हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज दशमांश कुंडली और करियर का विचार के बारे में चर्चा करेंगे। दशमांश कुंडली से हम करियर का विचार कैसे करें। देखिए, दशमांश कुंडली को जब भी स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो सबसे पहले उसके अर्थ त्रिकोण को देखना चाहिए। अर्थ त्रिकोण हमारे कार्य क्षेत्रों को बताता है। अर्थ त्रिकोण कुंडली का 2, 6 और 10वां घर 2, 6 और 10वां घर अर्थ त्रिकोण होता है। यदि 2, 6 और 10 भाव में चंद्रमा यदि विराजमान हो तो जातक उच्च पदों को प्राप्त करता है। नौकरशाहों पर शासन करने वाला ग्रह चंद्र अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10 में हो तो जातक उच्च पदस्थ होता है। इसे हम उदाहरण कुंडली से भी आपको समझाएंगे कि जातक किस तरह से चंद्रमा यदि 2, 6, 10वें घर में हो तो जातक उच्च पदस्थ कैसे होता है। जब भी हम लग्न कुंडली का विचार करते हैं उसके साथ साथ हमें वर्ग कुंडलियों का भी विचार कर लेना चाहिए। जैसे विवाह के लिए यदि देखना है तो नवांश कुंडली को देखें, संतान के लिए देखना है तो सप्तमांश कुंडली देखें, करियर के लिए देखना है तो दशमांश कुंडली देखें। तो आज हम दशमांश कुंडली पे चर्चा कर रहे हैं और इसे मैं उदाहरण कुंडलियों के साथ भी आपको दिखाएंगे जिससे आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चंद्र कुंडली, सबसे पहले दशमांश कुंडली जब भी देखें तो हमें चंद्रमा को देखना चाहिए। चंद्रमा क्योंकि नौकरशाहों पर शासन करने वाला ग्रह है, इसलिए चंद्रमा यदि अर्थ त्रिकोण में हो तो व्यक्ति उच्च पदस्थ होता है। दूसरा, सबसे पहले हमें ये निर्णय करना चाहिए कि जातक नौकरी करेगा या व्यवसाय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छठा भाव सर्विस का भाव होता है, सेवा का भाव होता है। छठे भाव में अधिक ग्रह हो या छठा भाव 7वें भाव से अधिक मजबूत हो तो व्यक्ति नौकरी करता है, और यदि 7वां भाव अधिक मजबूत हो तो व्यक्ति व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। सूर्य चूंकि सरकार का कारक है, सूर्य को राज्य सत्ता का कारक माना गया है। यदि सूर्य कुंडली में अधिक बलवान हो तो व्यक्ति नौकरी में सफलता प्राप्त करता है, सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त करता है। वहीं पर शुक्र और सूर्य में कंपेयर करना चाहिए। अगर शुक्र अधिक बलवान हो तो व्यक्ति प्राइवेट नौकरी या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। मंगल, चूंकि मंगल बलपूर्वक किए जाने वाले कार्य का कारक है, कुंडली में यदि मंगल बलवान हो तो मंगल पुलिस प्रशासन कानून में अधिकार देता है, और राहु सीमा सुरक्षा सेना आदि का कारक है, हिम्मत पूर्वक करने वाले कार्य कराता है। यदि दशमांश कुंडली में मंगल बलवान है तो व्यक्ति जो है साहसिक कार्य करता है तथा उसके कार्य क्षेत्र में साहसिक कार्य इन्वॉल्व होगा। उसी तरह से बुध से हम व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता का विचार करते हैं। बुध बैंकिंग, अकाउंट, वकालत, बुद्धि से किया जाने वाले कार्य, लेखाकार, मीडिया आदि क्षेत्र में सफलता दिलाता है। गुरु बौद्धिक व्यवसायों को कराता है, जैसे प्रोफेसर, शिक्षक,
पुजारी, मठाधीश आदि। शनि सर्विस, श्रम, मेहनत वाले कार्य, वकालत, न्यायालय आदि के कार्य कराता है। केतु आध्यात्मिक कार्य, कंप्यूटर से जुड़े सारे कार्य, मेडिकल के जुड़े सारे कार्य आदि को कराता है। राहु गुप्त कार्यों को कराता है। रिसर्च, स्पेस इंजीनियर, इन्वायरमेंटल साइंस, सीमा सुरक्षा, खुफिया के कार्य आदि जो है राहु के एक्टिविटी से देखा जाता है। और सबसे पहले जब भी हम दशमांश कुंडली देखें तो यदि अर्थ त्रिकोण के सभी ग्रह अपने भाव में या हों या अपने भाव से संबंध बनाते हों तो जातक सर्वोच्च पद प्राप्त करता है। अब इसे हम उदाहरण कुंडली से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें अर्थ त्रिकोण देखना है, कुंडली का अर्थ त्रिकोण देखना है। कुंडली के अर्थ त्रिकोण जो होते हैं वो 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस होता है। तो ये जो है इसको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। अर्थ त्रिकोण के स्वामी यदि अर्थ त्रिकोण में ही बैठे हों तो व्यक्ति सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है। अगर यहाँ पर चंद्रमा या यहाँ पे चंद्रमा या यहाँ पे चंद्रमा है तो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। सूर्य और शुक्र में कंपेयर करना चाहिए। अगर शुक्र बलवान है तो व्यक्ति सरकारी सर्विस, सरकारी नौकरी या सरकार से के माध्यम से ठेकेदारी आदि करने में सफलता प्राप्त करता है। शुक्र यदि बलवान है तो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्रों में कार्य करता है या व्यवसाय, मार्केटिंग आदि से सफलता प्राप्त करता है। उसके बाद 6th हाउस एंड 7th हाउस का कंपेयर करना चाहिए। 6th हाउस सर्विस देता है, ये सर्विस देता है, और 7th हाउस हमें व्यापार कराता है। अगर 6th हाउस बलवान है तो व्यक्ति सर्विस के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। 7th हाउस बलवान है तो व्यक्ति जो है व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। तो जब भी स्वतंत्र पूर्वक कुंडली देखें तो इस प्रकार से उसे कंपेयर करना चाहिए। इसे हम उदाहरण कुंडली से आपको समझाते हैं। D1 यह D10 कुंडली है, दशमांश कुंडली जिसे बोलते हैं। इसे वर कुंडली में इससे जो है व्यक्ति के करियर का विचार किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो सबसे पहले इसे कुंडली जब भी देखें दशमांश कुंडली तो यहाँ पर 6ठे भाव और 7वें भाव का कंपेयर करना चाहिए। 6ठे भाव और 7वें भाव को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह जातक नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। चूँकि यहाँ पे 7वां घर व्यापार का होता है, 7वां घर में मंगल नीच का होकर के बैठा हुआ है। यहीं पर शुक्र दशमेश होकर के, दशम भाव के स्वामी शुक्र अर्थ त्रिकोण के 6ठे भाव में बैठा हुआ है और बुध की दृष्टि भी पड़ रही है। यहाँ पर 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो ये इसके कंपेयर में ये बलवान है। ये अर्थ त्रिकोण। फिर अर्थ त्रिकोण को देखेंगे, ये हमारा अर्थ त्रिकोण हो गया। अर्थ त्रिकोण में यहाँ पर कंपेयर करेंगे। अर्थ त्रिकोण में चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है।
जैसा कि मैं बताया कि अर्थ त्रिकोण में यदि चंद्रमा बैठे हों तो व्यक्ति को उच्च पदस्थ होता है, जैसा यह जातक IAS ऑफिसर के पद पर नियुक्त है। इनके 7th में नीच का मंगल है, 6ठा भाव मजबूत है, 10th भाव का स्वामी 6th भाव में बैठा है। 10th के स्वामी 6th में बैठे हैं, यहाँ का स्वामी इससे संबंध बना रहा है। शुक्र अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ है, चंद्रमा 10th भाव में बैठा है, अर्थ त्रिकोण में ही बैठा है। शुक्र अर्थ त्रिकोण में बैठा है, इनका जो है इसका स्वामी यहाँ बैठा है। लग्न स्वामी, लग्न के जो स्वामी हैं 5th हाउस में बैठा है, 5वें भाव, जैसा कि व्यक्ति को वाणी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक को बढ़ाता है। 5th भाव से शिक्षा का विचार भी किया जाता है। लग्न के स्वामी 5th भाव पे बैठे हैं, इस वजह से ये जातक अपने जीवन में उच्च पदस्थ हुआ। अब एक जो है IRS ऑफिसर का देखते हैं कुंडली। ये इंटेलिजेंट ब्यूरो में है, इनका भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें कंपेयर करना चाहिए 6ठे भाव, 7वें भाव और 6ठे भाव में ये व्यक्ति सर्विस करेगा कि नौकरी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6ठे भाव में 2 ग्रह बैठा हुआ है, तो व्यक्ति जो है नौकरी में सफलता प्राप्त करेगा। उसके बाद यहाँ पे चंद्र राहु विराजमान है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में ही राहु है, अर्थ त्रिकोण में ही चंद्रमा है, क्योंकि 2 2nd हाउस, 10th हाउस एंड 6th हाउस अर्थ त्रिकोण बोलते हैं इसको। यहाँ से व्यक्ति के प्रोफेशन का विचार किया जाता है, व्यक्ति का कार्य क्षेत्र कैसा होगा, कार्य क्षेत्र के लिए हमें अर्थ त्रिकोण देखा जाता है। यहाँ पर राहु, चंद्रमा राहु के साथ विराजमान है। राहु क्रिमिनल एक्टिविटी कराता है, जैसा कि ये व्यक्ति क्रिमिनल एक्टिविटी, जैसे ये जो है IR ऑफिसर, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो भी पैसे इनलीगल ढंग से रखता है, उसमें ये लोग जो है हस्तक्षेप करते हैं, उसकी खुलासा करते हैं। तो ये व्यक्ति इनलीगल कार्यों को खुलासा करता है। उसके बाद 5th भाव में सूर्य विराजमान है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 9वें भाव का जो स्वामी है वो लग्न में बैठा है। लग्न में बुध जाके दिग्बली हो गया है। यह जातक बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही बुद्धिमान है। और 12वें घर के स्वामी, 12वें घर का स्वामी 8th हाउस में बैठा हुआ है। ये विपरीत राजयोग बना रहा है। इस तरह से कुंडली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दशमांश कुंडली। इससे जातक के सफलता के बारे में विचार किया जा सकता है। इसी तरह से अब देखे हैं, ये गवर्नमेंट क्लर्क का कुंडली है, दशमांश कुंडली D10। इससे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये व्यक्ति का अर्थ त्रिकोण में चंद्रमा विराजमान है, लेकिन फिर भी ये सफलता क्यों प्राप्त नहीं किया, इतना ऊंचे पद इसे क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पर देखेंगे अर्थ त्रिकोण में सबसे पहले यहाँ पे फिर कंपेयर करेंगे 6th और 7th में। 6th में ज़्यादा ग्रह है, तो व्यक्ति जो है नौकरी में सफलता प्राप्त करेगा। 6ठे भाव में बुध नीच का होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति
कार्य क्षेत्र में उसे उतना अधिक बड़ा पोस्ट नहीं मिला। ऊपर से चंद्रमा स्वग्रही है, सूर्य यहाँ दिग्बली है। सूर्य दिग्बली होने के कारण जातक को नौकरी में सफलता मिलता है, सरकारी नौकरी में सफलता मिलता है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर अस्त है। चंद्रमा अस्त होने के कारण इसे उच्च पदस्थ नहीं मिल पाया, फिर भी ये गवर्नमेंट सर्विस में है। यहाँ से इसका आरूढ़ लग्न, यहाँ से आरूढ़ लग्न देखेंगे शुक्र कहाँ पे है, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5वें घर में शुक्र है। तो शुक्र के जो स्वामी है बुध, शुक्र यहाँ से शुक्र यहाँ ये जो है यहाँ पर बुध नीच का होकर के बैठा हुआ है। आरूढ़ लग्न में आकर के ये नीच का हो गया है। पुनः ये टॉप पुलिस सर्विस ऑफिसर का देखते हैं, टॉप पुलिस इंस्पेक्टर का है। टॉप पुलिस इंस्पेक्टर के कैसे इसको सर्विस का क्षेत्र कैसे विचार करेंगे। यहाँ क्षेत्र का विचार करने के लिए अर्थ त्रिकोण को देखा जाएगा। अर्थ त्रिकोण में देखें, यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, यहाँ पे सूर्य बैठा है, यहाँ पे राहु बैठा है। राहु क्रिमिनल एक्टिविटी को कराता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज के कार्यों को कराता है। तो 6th भाव में राहु क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा देता है। लग्न यहाँ पर देखते हैं, लग्न के स्वामी 3रे भाव में है। 3रा भाव में उच्च के हो, 3रे भाव में यहाँ पर नीच का होकर के बैठा हुआ है शनि। तीसरे भाव में शनि नीच का होकर के बैठा हुआ है, जिसके वजह से 3रा भाव साहस, हिम्मत, उसके साहसी बनाता है। यह व्यक्ति साहसी से अपने साहसपूर्व अपने कार्य को करता है। तथा मंगल 10म भाव में विराजमान है। मंगल पुलिस, सेना, सुरक्षा ये सब विभाग में ले जाता है। राहु क्रिमिनल एक्टिविटी कराता है। 5म भाव के स्वामी सूर्य लग्न के 2nd भाव में है। तो ये व्यक्ति जो है पुलिस इंस्पेक्टर के पद पे है। इस तरह से दशमांश कुंडली का विचार करेंगे। जब भी दशमांश कुंडली देखें उसके अर्थ त्रिकोण को देखिए। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और शुक्र के बलों में कंपेयर करिए। 7वें और 6ठे भाव का कंपेयर करके व्यक्ति का नौकरी या व्यापार में किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। शुक्र तथा सूर्य का कंपेयर करके ये विचार करेंगे कि व्यक्ति सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में सफलता प्राप्त करेगा। इस तरह से कुंडली में आप लोग लगाइए। किसी तरह का किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालें, तथा ज्योतिषी सलाह के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम।